ऐसा स्थिति हो गया कि सारा प्रावधान को जो है ना कवर करके, संविधान को कवर करके, लोकतंत्र को खत्म करके फिर से वो जो पुरानी व्यवस्था थी, जो मानववादी व्यवस्था थी, उसको ऐलान करते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा इस देश को पूरी तरह से तहस-नहस करने का काम किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम लोग जो है ना लगातार हम लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का काम करते रहे। उसी तरह दूसरी तरफ जो है ना मानववादी लोग भी लगे हुए रहे थे और मानववादियों को आज हमारे पूरे देश में सत्ता मिली और सत्ता के बदौलत उन्होंने हमारे लिए जो समता, बंधुत्व और संवैधानिक मूल्यों को लोग तहस-नहस करने का काम कर रहा है। और उसी के तहत उनके द्वारा यूजीसी का जो गाइडलाइन लाया गया है, उन्हीं की सरकार में लाया गया है। वो यूजीसी गाइडलाइन बोलता है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं पूरे देश भर में, जहाँ पर कि पिछले 2-3 सालों के दरमियान में 110% आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार हुआ है, जातिगत शोषण हुआ है, वो चाहे प्रोफेसर के द्वारा हो, चाहे प्रिंसिपल के द्वारा हो, चाहे बोर्ड के द्वारा हो, चाहे यूनिवर्सिटियों के द्वारा हुआ है। और उस पर कार्रवाई 1% भी नहीं हुई है, जिसके वजह से यूजीसी के द्वारा ये तय किया गया है। जैसे रोहित बोमिला के साथ में हुआ, तो पायल तड़वी के साथ हुआ, उसी तरह देश के अन्य यूनिवर्सिटियों में पूरे देश भर में, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, पूरे देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं में, सभी राज्यों में ये घटना हुई है। और उसके बाद आपको बता दे रहे हैं कि 110% तक अन्याय अत्याचार हुई है यूनिवर्सिटियों के अंदर में। इसलिए भारत सरकार को, संसद को मजबूरन इस गाइडलाइन लाना पड़ा था और उस यूजीसी लाइन को भारत सरकार ने पुनः रोल बैक करने का काम किया है। इसके खिलाफ में आज डीसी के माध्यम से मेमोरेंडम दिया जा रहा है और ये मांग की जा रही है। सर, कुछ स्वर्ण जाति जो है इसका विरोध कर रहा है, इसको आप क्या देखते हैं? भारत सरकार जो है और भाजपा जो है ना स्पष्ट करे, वोट हमारा लेगी और तुष्टीकरण किसका करेगी? ये जो हमारे साथ हो रहा अन्याय अत्याचार, इसको भारत सरकार को गारंटी करना होगा। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लागू करना होगा। उसके बाद हमारी आरक्षण को हूबहू उनको लागू करना होगा। लेकिन बैकलॉग लागू हो रही है, ना जातिगत जनगणना हो रही है, ना एट्रोसिटी रुक रही है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ना आप बैकलॉग बहाली कर पा रहे हो, ना रेलवे या उसकी जितना भी सार्वजनिक संस्थाएँ हैं, जो भी सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं को आप बर्बाद करने का काम किया है। और उसके बाद ST/SC OBC को पूरी तरह से आप जो है ना धकिया करके शिक्षा का अधिकार से उसको वंचित करना चाहते हैं। ऐसा स्थिति में ना जनगणना में हम लोग को दी जाएगी, ना हमको जो है ना बैकलॉग लागू होगा, ना हमारा एट्रोसिटी रुकेगा। तब ये भाजपा की सरकार को बताना पड़ेगी कि वो देश में किसके लिए काम कर रही है, संविधान किसके लिए काम करता है, संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में आपको तकलीफ क्यों है। आप अर्जुन मुंडा को देख लीजिए, चाहे कड़िया मुंडा को देख लीजिए, चाहे बाबूलाल मरांडी को, चंपा सोरेन को, सबको जवाब देना पड़ेगा। आप भाजपा में जाके किसके लिए नौकरी कर रहे हैं? आप चाकरी कर रहे हैं, आप नौकर बन के रहे हुए हैं। वो तथाकथित मानववादियों का आप नौकर बने हुए हैं और वोट के समय हमारे लोग वही कमल छाप को वोट देता है और कमल छाप जो है ना हमारी संवैधानिक अवधारणा को कुचलने का काम कर रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो लोग भी हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, तो सबके सब जो मानववादी हैं, इनके खिलाफ में हम लोग को आंदोलन को जारी रखते हुए बाबा साहब के सपनों को पूरा करना होगा और इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना होगा, संविधान की आत्मा को बचाए रखना होगा और आदिवासी मूलवासी एकता मजबूत बनाए रखना होगा। जोहार। सर, नाम आपका? देमका सोय, झारखंड आंदोलन का।